अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आजकल हम बेबी बूटीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और हमारा मेन पर्पस यही है कि हम एक किस्म के सोल और एक ही तरह के इनस्टेप के साथ डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट स्टाइल्स की बूटीज़ बनाना सीखें। ये 2 स्लीपर्स स्टाइल्स हम सीख चुके हैं। आज की वीडियो में हमने ये बाँधने वाली बूटीज़ बनाना सीखनी है। ये मैंने बनाई हैं 35 स्टिच काउंट के साथ, 10 सेंटीमीटर के सोल से पे बनी है ये। और ये मैंने बनाई हैं 35 स्टिच काउंट के साथ और ये है 9 सेंटीमीटर का सोल। हम 2 डिफरेंट तरह की फिनिश देंगे इसको। एक में हम बनाएंगे ये बाँधने वाले स्ट्रैप्स, डबल स्ट्रैप्स बनाएंगे और एक में हम ये बटन्स ऐड करके इस तरह का स्ट्रैप बनाएंगे। दोनों की टेक्निक सेम ही है, बस फ़र्क सिर्फ ये है कि आप इसको स्ट्रैप बनाने से पहले भी सी सकते हैं और बाद में स्ट्रैप ऐड कर सकते हैं, या दूसरा ये है कि आप स्ट्रैप पहले ऐड कर लें और इसको स्टिच बाद में कर लें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर मुनहसर है कि आपको क्या करना आसान लगता है या आपको कौन सी फिनिशिंग ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छी लगती है। आप इस बूटीज़ के ऊपर भी कोई एम्बेलिशमेंट ऐड कर सकते हैं, जैसे फ्लावर्स, बोज़, बटरफ्लाई कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसको यूनिसेक्स ही रहने दूँगी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों पहन सकें। तो चलिए फिर हम अपने काम को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये इस तरह से बाँधने वाली स्ट्रैप्स बनाना सिखाऊँगी। ये इस तरह से डबल स्ट्रैप्स बनेंगी और ये बाँधने वाली बूटीज़ होंगी। ये मैं शूज़ कंप्लीट कर चुकी हूँ बूटीज़। 5 रोज़ हमने बनाई सोल की, 1 2 3 4 5 रोज़। फिर 2 रोज़ आई हमारे पास हाइट की, 1 और 2, और फिर हमारे पास डिक्रीजिंग की आई 4 रोज़, वो 1 2 3 और ये 4। अब हमने करनी है एक रो पूरी नेट और फिर उसके बाद हम करेंगे कुछ स्टिचेस दरमियान में से बाइंड ऑफ। यहाँ तक ये सारा काम हमारे पास स्लिपर्स की तरह का ही है। बस स्लिपर्स में हम एक रो निट करके आखिरी रो के ऊपर बाइंड ऑफ करते हैं, और इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने डिक्रीजिंग के बाद, इन स्टेप की डिक्रीजिंग के बाद एक रो निट करनी है पूरी की पूरी। इस वक्त इस बूटीज़ का स्टिच काउंट मेरे पास है 32। तो ये 32 स्टिचेस मैं नेट कर लूँगी। सही। अब हमने क्या करना है, हमने दरमियान के कुछ स्टिचेस बाइंड ऑफ करने हैं, जो कि हमारे पास होंगे ये वाले स्टिचेस। इस साइड के स्टिचेस भी लाइव छोड़ने हैं और इस साइड के स्टिचेस भी हमने लाइव छोड़ने हैं। लाइव स्टिचेस से मुराद ये होते हैं कि जो बंद नहीं होते, जो खुले होते हैं। इस टाइम ये हमारे पास जो वायर, ये सिलाई के ऊपर स्टिचेस हैं, ये लाइव स्टिचेस हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कितने स्टिचेस लाइव छोड़ने हैं और कितने बंद करने हैं? उसका सादा सा तरीका ये है कि आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टिचेस हैं उनको आप 4 पे डिवाइड करें। मेरे पास 32 हैं, तो मैं 4 पे डिवाइड करूँगी तो मेरे पास 8 के सेक्शंस बन जाएंगे, 4। ठीक। तो एक सेक्शन आपका एक साइड का होगा, एक सेक्शन आपका दूसरी साइड का होगा, और जो दरमियान के 2 सेक्शन होंगे वो होंगे हमारे पास बाइंड ऑफ स्टिचेस। ये एक रफ सा एस्टिमेट है। इस मैथ्स के हिसाब से मेरे पास यहाँ पे 8 स्टिचेस लाइव होने चाहिए, यहाँ पे 16 हमारे पास बंद होने चाहिए, और यहाँ पे फिर 8 स्टिचेस लाइव होने चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे 10 स्टिचेस लाइव छोड़ूंगी।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मैंने लाइव छोड़ने हैं और ये एक क्या हो जाएगा 11। ये 11 इसलिए बुना है कि हमने जब बाइंड ऑफ करना है तो हमारे पास ये यहाँ से बाइंड ऑफ होना शुरू होगा। एक बाइंड ऑफ हो गया। सही। अब ये देखो ये 10 है, 2 4 6 8 और 10। एक बाइंड ऑफ हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। यहाँ पे 9 होने चाहिए। 2 4 6 8 और 1 9। ये एक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये हमारे पास इस तरह से शेप आ गई। अब हम पहले इधर का स्ट्रैप बनाएंगे, फिर बाद में इस साइड का स्ट्रैप बनाएंगे। ये 10 स्टिचेस बुन लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक। अब हमने यहाँ पे कास्ट ऑन करने हैं 30 स्टिचेस। बैक लूप मेथड से कर लें या फिर निटेड कास्ट ऑन से कर लें। ये जो आखिरी स्टिच है 10वां, इसके अंदर से हमने सिलाई डाली। एक इसी तरह 30 बुनने हैं, 30 कास्ट ऑन करने हैं। 2 3 4 5 6। अब ये 30 हमारे पास कास्ट ऑन स्टिचेस हैं जो कि स्ट्रैप्स के हैं और ये 10 हमारे पास ये हैं। तो टोटल कितने बन जाएंगे? 40 स्टिचेस की हमने एक रो यहाँ पे नेट करनी है, फिर दोबारा से नेट करनी है और तीसरी रो के ऊपर हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे। अब ये हमारे पास बाइंड ऑफ रो है। ये एक साइड का स्ट्रैप कंप्लीट हो गया। अब हमने दूसरी साइड का स्ट्रैप बनाना है। अब ये देखें, दूसरी साइड के स्ट्रैप के ऊपर हमारे पास सिलाई किस तरफ से है? ऐसे है। तो ये सिलाई ही हमें बता रही है कि हमने पहले स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं, फिर इनको बुनना है। सही। इतना मोटा हमारे पास ये स्ट्रैप बन रहा है। 3 अगर आप, एक कास्ट ऑन है, फिर 2 निट रोज़ हैं और तीसरी बाइंड ऑफ रो है। अगर इससे बड़ा आपने बनाना है तो वो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप एक आधी रो और करके फिर बाइंड ऑफ कर लें, लेकिन बांधने के लिए इस चौड़ाई का स्ट्रैप बिल्कुल ठीक रहता है। अब यहाँ पर हम पहले स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे। ये रही हमारे पास हमारी सिलाई। निटेड कास्ट ऑन से ही हम स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे। थर्टी स्टिचेस, 2 हो गए, 3
4 5 6 7 8 ये 30 स्टिचेस कास्ट ऑन हो गए और यहाँ पे हमारा वर्किंग यार्न है, ठीक है ना। ये कास्ट ऑन एज है, ये हमारा वर्किंग यार्न है। अब हमने इस सिलाई को ऐसे पकड़ना, वर्किंग यार्न इधर आ गया और ये वाले बाकी के 10 स्टिचेस बुन लेने हैं। ये 30 और ये 10। अच्छा, यहाँ पे जब हमने इसको जोड़ा है ना, तो ये आपने टाइट रखना है ताकि ये लूज़ ना हो। अब सेम इसी स्ट्रैप की तरह हमने एक रो नेट की, दूसरी रो नेट की और तीसरी रो के ऊपर हमने बाइंड ऑफ कर लेना। अब ये स्ट्रैप्स का काम कंप्लीट हो गया है, बस ये रह गई है एजेस, लूज़ एंड्स वीव इन करने वाले और इसकी सिलाई। सीम करने के लिए हमने इसको कर लिया है। अब इसको सीम कैसे करना है मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो चेन्स है ना, इसमें से गुजारना है हमने। ये देखें, ये पहले मैं ऐसे लेकर आई हूँ ज़िगज़ैग बना के। इसी तरह हमने यहाँ पे हमारे पास धागा, इससे अगली चेन में मैंने डाला और इस चेन में यहाँ से निकला हुआ था, इससे अगली चेन की तरफ हम गए। ये देखें, ये सिंगल स्ट्रैंड उठाई हमने, ये ऐसे। अब इससे अगली चेन से हमने सुई बाहर से अंदर की तरफ निकाली और इससे अगली चेन में हम चले गए ऐसे। अब जब हम इसे खींचेंगे ना, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगी। ये देखें, ये मिल गई। ये आपको हल्का सा इल्यूजन दे रही हैं गार्टर की रिज का, इन दोनों के दरमियान में एक रिज का। इसका फ़ायदा सिर्फ ये होता है कि आपके पास जो सीम है ना, वो फ्लैट बनती है, वो ओवरलैपिंग नहीं होती है, तो उससे फिर आपकी जो सोल की सीम होती है वो महसूस नहीं होती है, वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि इसमें सीम है ही नहीं है। ये जो साइड की कर्व है, इसको सीम करना है हमने। ये जो गार्टर के एजेस है ना, ये इनको उठा के इधर से इसकी, इधर से इसकी। प्रीवियस वीडियो में मैं सोल को सीम करना डिटेल में बता चुकी हूँ, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और यहाँ साइड पर एक आई आ रहा होगा, आई बटन, आप उस पर क्लिक करेंगे तब भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो डिटेल में सीम किस तरह से करना है आप उसको उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। इसको अब बारी आती है इस फिनिश के साथ बूटीज़ को कंप्लीट करने की। इसमें हमने डबल स्ट्रैप बनाया था बांधने के लिए, इसमें हम सिंगल स्ट्रैप बनाएंगे बटन होल के साथ और दूसरी तरफ थोड़ी सी एजिंग करके उसको बटन ऐड करेंगे इस तरह से। ये बनी है 31 स्टिच काउंट के साथ, 3.5 mm की नीडल्स पर ही बनी है, लेकिन ये जान इससे थोड़ा सा मोटा था। और सोल की इंक्रीज़ के बाद था हमारे पास के स्टिच काउंट 47, हाँ 31 के बाद 16 तो 47, और कफ का स्टिच काउंट है इस टाइम हमारे पास 28। तो आपको इसका फ़र्क भी मैं दिखा देती हूँ। ये इतना सा फ़र्क है 1 सेंटीमीटर का। ये 10 सेंटीमीटर्स की है, ये 9 सेंटीमीटर्स की है।
वही काम है, वही काम हमने करना है जो हमने यहाँ पे किया था। सोल की डिक्रीजिंग कंप्लीट हो गई है, कफ की डिक्रीजिंग 28 स्टिच काउंट है हमारे पास। हमने एक रो पूरी की पूरी नेट करनी है। अब हमने सेंटर के स्टिचेस बाइंड ऑफ करने हैं। कितने बाइंड ऑफ करने हैं, इसी तरह से हम हिसाब लगा लेते हैं। 28 है, इसके 4 हिस्से करें तो 7 7 7 7, ठीक। 7 इधर और दरमियान के 14, ठीक। लेकिन हम क्या करते हैं, हम 8 इधर लाइव छोड़ते हैं, 12 इधर बंद करते हैं और 8 ही इधर लाइव छोड़ते हैं। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 लाइव। अब बंद करना शुरू करने हैं। 1 2 बंद किए और ये पहला बंद कर ऐसे 1। इसको चेक करने के लिए कि आपने ये काम सही किया, आप अपने स्टिचेस ऐसे करें, जहाँ पे गैप आता है उससे पहले हमारे पास 8 होने चाहिए। 2 4 6 और 8। एक बंद, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। यहाँ पे 12 बंद हो गए, ये 1 है तो यहाँ पे 7 होने चाहिए। 2 4 6 और 1 7। ये हमारे पास हो गई। वहीं पे हम पहुंच गए हैं जहाँ पे हमने इसके स्ट्रैप्स के लिए काम किया था। अब इसको तो हमने ये वाला हिस्सा अलग बुना था, ये वाला हिस्सा अलग बुना था। आप चाहें तो ऐसे भी बुन सकते हैं और आप चाहें तो इसको पहले सीम कर लें और इतना हिस्सा एक साथ बुन लें, ठीक। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि ये स्ट्रैप्स वाली बूटी बनाते हुए तो हमने दोनों स्ट्रैप्स बराबर के बनाने थे, तो हमें कोई ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे हमने बटन वाला स्ट्रैप बनाना है तो हमने ये ध्यान रखना है कि अगर एक स्ट्रैप इस तरफ से इधर आ रहा है तो दूसरा ऑपोजिट होगा, यानी दूसरे का ये स्ट्रैप, ये वाला स्ट्रैप इस साइड पे होगा और बटन इस साइड पे होगा। ये बस आपने ध्यान रखना है। अब मैं आपको सेपरेटली बनाना तो सिखा चुकी हूँ, अब मैं चाहती हूँ कि मैं आपको इकट्ठा बनाना सिखाऊं। इसको एक साथ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले ये हम अपना वर्किंग yarn यहाँ पे काट लेते हैं। ये सारे लाइव स्टिचेस हम धागे के ऊपर उतार लेते हैं। और इसको हमने सीम कर लेना है।
बूटीज़ को नीचे से भी सीम कर लेना और यहाँ साइड पे भी सीम कर लेना। अच्छा, ये साइड को आप साइड से जब हम नीचे से ऊपर की तरफ सीम करेंगे ना इसको, तो एंड पे तो हमारे पास 2 लाइव स्टिचेस होंगे दोनों तरफ। वो आपने लाइव ही छोड़ देने हैं, ज़ाहिर है वो सीम तो नहीं होंगे। ये ऐसे, ये है हमारे पास लाइव स्टिच। ये इसके नीचे वाले स्टिच से निकाला, इसी तरह ये हल्के रंग का लाइव स्टिच है और इसको ऐसे, और ये अंदर की तरफ ले गए। सही, इसको अभी अंदर ऐसे ही छोड़ दें, ये बाद में पक्का कर लेंगे। अभी आपके पास सामने आपकी बूटी पड़ी हुई है दूसरी वाली। पहले बनाते हुए तो आप जिस साइड पे मर्ज़ी स्ट्रैप बना लें, दूसरी बनाते हुए आपने ध्यान रखना है इस साइड पे स्ट्रैप नहीं बनाना, बल्कि इस साइड पे स्ट्रैप बनाना है। तो आप क्या करेंगे, इसको डबल पॉइंटेड नीडल ले लें, स्ट्रेट नीडल ले लें। स्ट्रेट नीडल के ऊपर बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, या फिर सर्कुलर नीडल्स ले लें। आप ये अपने सारे स्टिचेस डाल लें इसके ऊपर। ठीक, ये है आखिरी दूसरी साइड का ये वाला नहीं है, ये देखें, ये वाला है, ये है। सही हो गया। अब हमने यहाँ से बुनने शुरू करने हैं अपने स्टिचेस। एट स्टिचेस थे ना आपके पास एक साइड पे। 1 2 3 4 5 6 7 आपने बुने, और इसका आखिरी और अगली साइड का पहला, ये वाला स्टिच आपने इसको नेट 2 टुगेदर करना है। ये हमने नेट 2 टुगेदर क्यों करना है, इसलिए करना है कि हमने एक इधर सीम किया है, तो वो 2 का सीम की वजह से 2 का एक स्टिच बन गया, तो इसको हम नेट 2 टुगेदर करेंगे। सही, तो ये बाद में इसको कर लेंगे पक्का। अंदर जाके पक्का हो जाएगा। अब ये आपके पास इस नीडल के ऊपर भी 7 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब हमने बनाना है इस साइड पे स्ट्रैप। उसके लिए हमने करने हैं स्टिचेस कास्ट ऑन। कितने करने हैं उसका भी एक रफ सा एस्टिमेट है कि जितने आपने बाइंड ऑफ किए हैं उतने ही आप कास्ट ऑन कर लें, या उससे 2-3 ज़्यादा कास्ट ऑन कर लें। हमने 12 बाइंड ऑफ किए थे, तो हम 14 या 15 कास्ट ऑन कर लेते हैं। 15 कर लेते हैं। 2 3 4 5 6। एक रो हमने पूरी नेट कर लेनी है, यहाँ से लेके उधर दूसरी सिलाई तक।
अब तीसरी रो भी हमने पूरी की पूरी निट करनी है, लेकिन यहाँ पे आखिर के 4 स्टिच नहीं निट करने। उसको इन 4 स्टिचेस के ऊपर हम बनाएंगे बटन होल। ये आखिर के 4 स्टिचेस बचे, इसको किया निट 2 टुगेदर, यार्न फॉरवर्ड किया बटन के लिए और ये आखिर के 2 नेट कर लिए। अब हमने करना है इसको बाइंड ऑफ। ये हो गया अंदर, वीव इन कर लिए इसको। अब आप ये जो धागे हैं ना, इसी से बटन ऐड कर लें यहाँ पे। ये हमारे पास अब अपनी बूटीज़ की फ़ाइनल लुक आ रही है। अगर आप चाहें तो आप ये डबल स्ट्रैप्स को भी बटन्स वाला बना सकते हैं, मतलब दोनों स्ट्रैप्स आप काज वाली बना लें और एक बटन इधर ऐड कर लें, एक बटन इधर ऐड कर लें। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ से इंस्पायर हो रहे हैं, या आपको क्या चीज़ देखकर अच्छी लगी है और आप उसको कॉपी करना चाह रहे हैं, या आपको क्या अच्छा लग रहा है। ये तो पर्सनल प्रेफरेंस की बात आ जाती है, लेकिन बहरहाल टेक्निक दोनों की सेम ही रहेगी। कुछ भी आपने स्टाइल करना हो, बांधने वाली बूटीज़ के लिए टेक्निक सेम ही रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।